बहुत सारे इंस्टीट्यूट में इंटीग्रेट पीएचडी में इंटरव्यू होता है और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तो मैं पूरा चीज बताएगा अच्छे से ये लोग स्टूडेंट। तो आप बताइए जी कैसे इंटरव्यू देना पड़ता है अच्छे से। वीडियो को हम कंसाइज और प्रिसाइज रहने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जब अभी एग्जाम खत्म हो चुका है, अब इंटरव्यू की बारी है, तो जब इंटरव्यू होता है तो कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले क्या होगा, 2 राउंड का इंटरव्यू होता है, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। फर्स्ट राउंड में क्या होता है कि एक प्रोफेसर की टीम बैठी होगी और आपसे आपकी इंटरेस्टेड टॉपिक पूछा जाएगा कि आपको किस टॉपिक में रिसर्च करना है, किस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है। तो जैसे आपने उस टॉपिक का नाम बताया तो आपको उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चन और भी टॉपिक से पूछ सकते हैं वो लोग। तो ये आपको एक्सपेक्ट मतलब रखना, इसको लेके चलना है कि हाँ मतलब कि ओवरऑल क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन आप जिस टॉपिक में अच्छे से जानते हैं, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, कोशिश कीजिए कि वही टॉपिक को वहां पर बोले। जैसे कि सेरन के साथ हुआ था, तो उसने ये बताया इसका एक्सपीरियंस बताओ। तो इंटरव्यू जब स्टार्ट होता है तो मोस्टली एक इंट्रोडक्शन पूछते हैं आपसे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर मेरे से एक्चुअली आईसर पुणे में पूछा था कि आपने बीएससी में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े। तो वहां पर मैंने एक गलती कर दी कि मैंने वहां बोल दिया कि मैंने बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ा है। मतलब पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा है, मतलब बस था, सब्जेक्ट था बायोस्टैटिस्टिक्स, मैंने बोल दिया गलती से कि मैंने बायोस्टैटिस्टिक्स भी पढ़ लिया। और पूरा इंटरव्यू बायोस्टैटिस्टिक्स में लग गए वो लोग, पूछते एक के बाद एक पूछते जा रहे। तो अब मुझे आंसर्स मतलब दे पा रहा था, मतलब उतना प्रिसाइज और उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था मेरा जो इंटरव्यू था। तो उससे मुझे ये मालूम पड़ा कि जब ये पूछते कि आपका फेवरेट टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट हो या आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, वही सब्जेक्ट्स बोलो जो आपको पता है। वो लोग वो क्रॉस चेक नहीं करते कि हाँ तूने बोला कि माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ा है बट तूने तो पढ़ा है, वो ऐसे क्रॉस चेक नहीं करते। वो पूछते हैं, आप जवाब दो, वही जवाब दो जो आपको पता है अच्छे से, जिसका आप जवाब दे सकते हो। वो मेरा एडवाइस है कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स मत चूज करो जो आपको आंसर, जिसके आंसर आप दे नहीं पाए। आपने कहाँ इंटरव्यू दिया था? मैंने इंटरव्यू दिया आईसर पुणे, आईसर बहरामपुर और आरसीपी। तो क्या आप बता सकते हैं कि कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं और उनका कॉमन लेवल मतलब लेवल क्या होता है क्वेश्चन का? वो तो डिफर करता है एक्चुअली, हर इंस्टीट्यूट का जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जो डिफिकल्टी लेवल होता है, वो सबका अलग अलग ही होता है। जैसे कि मेरा आई थिंक मोस्ट ऑफ अस जो आरसीबी का जो इंटरव्यू था आई थिंक वाज रिलेटिवली इजियर कंपेयर्ड टू अदर इंस्टीट्यूट्स। और वो डिपेंड करता है, आपका लक भी होता है, आपको कौन सा पैनल ऑफ प्रोफेसर्स मिल गए उस दिन, वो भी बहुत डिपेंड करता है। ऐसा मैं बोल नहीं सकता कि आरसीबी के इजी क्वेश्चंस आते हैं और बाकी इंस्टीट्यूट से हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन योर लक। जैसे आपने किस टॉपिक का नाम लिया था, आपकी जो इंटरेस्ट थी? तो मतलब मुझे एक्चुअली मेरा जो पहले के 2 इंस्टीट्यूट थे वो पहले हो गए थे और वापस सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे उससे मालूम पड़ गया कि वो सब्जेक्ट तो मेंशन करना ही नहीं है जो आता नहीं है। तो मुझे सेल बायोलॉजी आता है, तो मैंने मेंशन किया कि मुझे सेल बायोलॉजी, वो लोग पूछे कि टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो मैंने बस बोल दिया सेल बायोलॉजी और उसके क्वेश्चंस पूछने लग गए और मैं जवाब दे सकता था, तो मैंने दे दिया, इसलिए मेरा एक्चुअली सिलेक्शन हो गया। तो आपके सेल बायोलॉजी में कोई कौन सा टॉपिक ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए? आई थिंक वो डिपेंड करता है कि जो प्रोफेसर है उसका एक्चुअली इंटरेस्ट क्या है, मतलब वो एक्चुअली किस काम पे, मतलब किस पे काम कर रहा है। आप बोलना चाहते हैं कि बच्चों को ये देखना चाहिए कि प्रोफेसर किस टॉपिक हाँ, में ये काम एक्चुअली एक सेकंड एडवाइस है कि जो भी इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू होगा, आप देख लो कि जो प्रोफेसर है वो किस किस चीज में काम करते हैं। ये मेरे साथ हुआ था। तो मेरा आईसर बहरामपुर में क्या हुआ था कि ऑलमोस्ट इंटरव्यू अच्छा गया मुझे लगा, बट एंड में वो लोग ने पूछा कि अगर आपको यहाँ ज्वाइन करना है तो किस लैब में आपको ज्वाइन करना है। तो मैंने वो देखा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं कि जो पैनल है या जो भी प्रोफेसर है वो किस किस एक्चुअली फील्ड में काम कर रहे हैं। तो वो एक्चुअली देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी आप इंटरव्यू दोगे, आप देखो पहले कि वो जो पैनल है या फिर जो भी प्रोफेसर रहेंगे वहां पर, वो किस टॉपिक में काम कर रहे हैं और मोस्टली उसी टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछते हैं। इस बात को मैं बताना चाहूंगा डिटेल में, क्योंकि जब मैंने आरसीबी का मेरा इंटरव्यू था तो मैंने भी यही काम किया था। मतलब कि मैंने अपना इंटरेस्ट का टॉपिक देखा और आरसीबी की वेबसाइट पे जो हमारे 20 या 22 प्रोफेसर्स हैं, मैं सबके गया कि उनका रिसर्च थीम क्या है। फिर जो मेरा इंटरेस्ट था और उनका रिसर्च थीम था, जो मैच हुआ, 3-4 प्रोफेसर का मैच हुआ कि हाँ मुझे इसमें ह्यूमन जेनेटिक्स में काम करना है, सर का इसमें ऐसा थीम है। तो मैंने उनका जो रिसर्च थीम था उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने बकायदा 2-2 पेज का सारे टीचर का नोट्स बनाया कि सर किस किस में काम करते हैं, कौन सा टॉपिक काम कर रहे हैं। तो अगर सर मुझसे इंटरव्यू लेंगे तो मैं अगर वो बात ही बोलूंगा तो सर को लगेगा नहीं चलो ये मेरा प्रोफाइल को विजिट किया है और ये इंटरेस्टेड है मतलब कि रिसर्च में, तो ये आप काम कर सकते हैं। अगर आपका अभी जैसे आरसीबी का इंटरव्यू आने वाला है, आईसर का आने वाला है, तो आपको अगर आप अपना रिसर्च इंटरेस्ट देखिए और उनका काम किस में वो देखिए, दोनों मैच करता है तो उसको लेके आप थोड़ा सा नोट्स बनाइए और उस पर काम कीजिए, तो ये ज्यादा मतलब बेटर होगा आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, हम आगे बात करते हैं सौनक से। इन्होंने भी 3-4 जगह इंटरव्यू दिया है, तो वो बताएंगे कि 3-4 जगह के इंटरव्यू में
क्या मतलब क्वेश्चंस का लेवल था और कैसे इंटरव्यू आगे प्रोसेस होता है, फर्स्ट क्वेश्चन से लेके आगे कैसे बढ़ता है। देखिए, मैंने बहुत जगह इंटरव्यू दिए हैं, पर बहुत जगह रिजेक्ट भी हुआ हो, कुछ जगह सिलेक्ट भी हुआ। तो मैं क्वालिफाइड हूँ ये बोलने के लिए कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। मतलब पहले जब इंटरव्यू में फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछेंगे कि गिव अ इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ। तो आप कोशिश करना कि इंट्रोडक्शन में आप अगर चाहो तो उनको आपकी जो फेवरेट टॉपिक है उसकी तरफ खींचने का। अगर आपका कुछ प्रोजेक्ट किया है आपने, तो बढ़िया प्रोजेक्ट के नाम बोलिए, डिटेल्स बोलिए, वो वहाँ से ही क्वेश्चन पूछेगा। प्रोजेक्ट नहीं है, अगर आपने कुछ मतलब रिव्यू लिखा है या कुछ पोस्टर कंपटीशन या कुछ किसी में भी पार्टिसिपेट किया, किसी सेमिनार सुना है तो आप बोलिए या मैं ये पार्टिसिपेट किया है। तो ऐसे अगर करेंगे ना तो वो वहाँ से ही क्वेश्चन पूछने लगेंगे। ये कोशिश कर सकते हैं आप। पर अगर आपने किसी कुछ भी नहीं है तो ठीक है, वो आपसे पूछेंगे आपका फेवरेट टॉपिक क्या है। फेवरेट टॉपिक में आप फेवरेट टॉपिक नहीं बोलिए, आपको जो टॉपिक आता है वो बोलिए। आपका फेवरेट टॉपिक होता है जो हो सकता है, पर वो बहुत वास्ट है, उससे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप नहीं जानते, मतलब फेवरेट है फिर भी आप नहीं जानते तो मत बोलिए। जो आपको आता है वही बोलिए। 90% ऑफ द केस प्रोफेसर्स जो आपने बोला है वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो जो टॉपिक आप बोल रहे हैं मुझे ये अच्छा लगता है, तो आप कोशिश कीजिए कि उस टॉपिक के बारे में आपको बेसिक्स या डिटेल्स भी और रिसेंट जो रिसर्च हो रहा है सब पता है। मतलब ऐसे आप बोल दिए मुझे ये टॉपिक अच्छा लगता है फिर क्वेश्चन पूछ रहे मत कीजिए। और दूसरा एक बात, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस सबका अलग अलग है, ठीक है, किसी से किसी का मैच नहीं करता। तो आपके दोस्तों का इंटरव्यू हुआ है उस मुताबिक आपने बोलने शुरू किया इंटरव्यू, ये मत कीजिए। मैंने एक गलती किया था, मेरे कुछ दोस्त का इंटरव्यू हुआ था एक जगह पे, तो वहाँ से प्रोटीन के बारे में क्वेश्चन पूछे थे बहुत। तो मैंने सोचा ठीक है तो नेक्स्ट दिन भी प्रोटीन के बारे में पूछेंगे। तो मैंने 2-3 जो क्वेश्चन उन्होंने ज़्यादा किए थे वो पढ़ लिए, और नेक्स्ट दिन जब पूछा तुम्हारा फेवरेट टॉपिक क्या, मैंने बोला प्रोटीन केमिस्ट्री। और प्रोटीन केमिस्ट्री के जब क्वेश्चन करना शुरू किया मुझे तो कुछ ज़्यादा पता नहीं था, हो गया मेरा शुरू में बोल्ड आउट हो गया। तो ये मत कीजिए। मतलब इंटरव्यू एक्सपीरियंस हर लड़के का अलग, लड़का लड़की का अलग होगा। तो आपको जो आता है वही कीजिए, और ज़्यादा ये मत सोचिए कि मुझे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ना ही है, मतलब ये प्रेशर खुद पे मत लीजिए। तो अगर इंटरव्यू में हुआ है कि पहले क्वेश्चन की आपने आंसर नहीं दे पाए, ठीक है, अगर आप पहले से सोच कर है कि मुझे इंटरव्यू क्रैक करना ही होगा किसी भी कीमत पर, तो आपका बुरा जाएगा इंटरव्यू। आप ये मत सोचिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप ये मत सोचिए जैसे आप एक डिस्कशन कर रहे हैं, आपका ये टीचर है उसके साथ आप डिस्कशन कर रहे हैं। तो फ्रीली दीजिए इंटरव्यू और बोलना, मतलब ऐसे नहीं कि चुप आपको क्वेश्चन पूछा आपने नहीं सुना डायरेक्टली बोल दिया आई डोंट नो। ये वो लोग क्या करते हैं जो प्रोफेसर रहते हैं इंटरव्यू में, वो आपका अप्रोच देखते हैं। उसको पता है कि ये सिर्फ बीएससी करके इसको सब पता नहीं होगा, पर वो देखते हैं ये कोशिश कर रहा है या नहीं क्वेश्चन के आंसर देने का। तो कोशिश कीजिए, वो आपको क्लू देगा, 2-3 क्लू देगा, आप उस मुताबिक जाइए। और जो आपका फेवरेट टॉपिक है उसके जो पास का टॉपिक है वो भी पढ़ के जाइए। क्योंकि मेरे साथ एक बार हुआ था, मैंने बोला था CRISPR-Cas9, तो इंटरव्यू में बोला ठीक है CRISPR-Cas9 लेट अस टॉक अबाउट इट लेटर। आप जेडेफिन और टैलेंट के बारे में बोलो, मैंने तो जेडेफिन टैलेंट नहीं पढ़ा, मैं तो हो गया उधर क्या बोलूँ। तो ये मत कीजिए, मतलब जो टॉपिक है उसका आसपास भी जो है पढ़ के जाइए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक चीज़ है, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, ये कैलकुलेशंस, मतलब बेसिक स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशंस, बायोस्टैट का बेसिक कुछ चीज़ वो आपसे पूछेंगे, वो कैलकुलेशन पूछते हैं। और अगर आप जेनेटिक्स बोलेंगे तो आपको जो जेनेटिक डिसऑर्डर का चार्ट होता है वहाँ से फादर का KDR, मदर का ये बोलो, ये सब भी पूछेंगे। अगर उसमें आपने गलती कर दिया ना, किसी कैलकुलेशन में आपने अगर गलती कर दिया तो वो बहुत नेगेटिव जाता है। मतलब ब्रॉड क्वेश्चंस है बहुत, जिस पर रिसर्च हो रहा है उसमें आपने गलती किया तो ठीक है, बट जैसे माइनर चीज़ है उसमें आपने क्रॉस नहीं ठीक ठाक बोल पा रहे तो ये बहुत भारी पड़ेगा। ये एक चीज पूछना है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि इंटर्नशिप करना है, पूरा भौकाल बना के रखना है इंटर्नशिप में। अगर कोई इंटर्नशिप नहीं किया है, आरसीबी पढ़ के आया BSc, तो क्या उसको एडमिशन मिल जाएगा RCB TI पर जितना भी अच्छा हमने किसी ने इंटर्नशिप नहीं किया। हम कोविड के टाइम पे थे, 1.5 साल क्लास ही नहीं हुआ, 1.5 साल पढ़ाई से रिलेशन ही बहुत कम हो गया। तो इंटर्नशिप की बात छोड़िए। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि इंटर्नशिप चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए। अगर अच्छा होगा तो ठीक है, आपको एक मतलब एवेन्यू मिलेगा जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट आप सोचिए मत कि आपका आंसर गलत है या ठीक है, मतलब आप पहले क्वेश्चन किया आपने अच्छा से नहीं दे पाया तो ज़्यादा कुछ मत सोचिए, दीजिए कैजुअली दीजिए, अच्छा होगा। जैसे कि आपने बहुत अच्छी बातें बताई प्रेशर हैंडलिंग को लेके कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि हमें जो क्वेश्चन पूछा जाए और हमें आता हो, पॉसिबल नहीं है। हमने टॉपिक का नाम तो ले लिया लेकिन उस टॉपिक बहुत वास्ट है ना, तो क्या पता जो हम पढ़े हैं सर वो कुछ ज़्यादा ही पढ़े हैं, तो सर ने क्वेश्चन किया और हम उसका नहीं बोल पा रहे हैं। तो सोनक ने बहुत अच्छी बात बताई कि कैसे उसको हैंडल करना है, मतलब अप्रोच को लगाना है वहाँ पर। हो सकता है हमें नहीं पता है लेकिन उसको क्वेश्चन को आंसर करना है, अप्रोच वो हमारा अप्रोच देखते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं।
अच्छा वो कट हो जाएगा ना, हाँ, ठीक है तेरा माइक्रोबायोलॉजी ना। हाँ तो आगे हम हिरन मोहित से बात करते हैं और इनका अप्रोच देखते हैं कि इन्होंने अपने इंटरव्यू में कैसे प्रेशर को हैंडल किया और क्वेश्चन को कैसे टैकल किया, और ये बताएंगे अपनी स्ट्रेटजी के बारे में। तो इंटरव्यू से पहले मैंने 2-3 लोगों से सुना है कि प्रिसाइज रहो, जैसे कि सौनक ने भी मेंशन किया। तो मैंने एक टॉपिक सोच के रखा था, तो मैंने उसे बोल दिया, मेरा था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो अप्रॉक्स उसके अराउंड क्वेश्चन वो पूछने लगे, पर जस्ट शिफ्ट हो गया मियोसिस में। मैं सोचा सेल साइकिल रेगुलेशन से पूछेंगे क्योंकि वो ब्रॉड टॉपिक है, वो कैंसर से रिलेटेड है, मैंने मेंशन किया था। पर वो लोग घुस गए पूरा मियोसिस में। अरे 2-3 प्रोटीन कैसे पूछ रहे, मैंने सोचा हाँ वही जो सौनक ने कहा, अप्रॉक्स आंसर मैं टैकल करने की कोशिश कर रहा था। और वो थोड़ा हाइपोथेटिकल भी पूछेंगे कि अगर ये कर दिए तो प्रोबेबल तुम बताओ। तो लॉजिकली ये अप्रॉक्स आप आंसर नहीं बता पाओगे, तो लॉजिकली जो नियर बाई आंसर है वो लोग एक्सेप्ट करते हैं और हेल्प भी करते हैं। हाँ यू आर राइट, गो अहेड। उसके बाद बेसिक पूछेंगे, नॉर्मलिटी मोबिलिटी पूछे थे, और मेरा माइक्रोबायोलॉजी था, उससे लास्ट में 2-1 क्वेश्चन पूछे थे। तो आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसको आपका आंसर बिल्कुल नहीं आता? हाँ मैंने मैंने पूरा गलत ही बोल दिया। तो मैंने गलत ऐसे नहीं बोला कि मुझे नहीं आता, तो पहले मैंने ये किया मैंने आंसर स्टार्ट किया, पर वो लास्ट में मुझे लास्ट में जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो मुझे पता चला मैंने गलत बोला। पर मैंने वो अप्रोक्सीमेशन से बजाय आसपास के बहुत चीज़ें बता दी, तो उनको समझा दिया कि मुझे आता है, पर ये मुझे आंसर इस टाइम पे मैं गलत दे रहा हूँ, पर रिलेटेड चीज़ें मुझे पता है। और सेकेंड राउंड में इंटरव्यू में इंजन काइनेटिक्स से पूछा गया था, पर पहले के मैं क्वेश्चन सही बता दिया, तो लास्ट में वो कंसिडर कर गए थे कि हाँ ठीक है यू कैन गो हेड। तो ये था, तो ये चीज़ दिमाग में रखना होगा कि सब कुछ याद तो नहीं रहेगा। इंटरव्यू के टाइम पूरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, मतलब कि अगर कुछ क्वेश्चन हार्ड होगा भी तो हमें उसका टेंशन नहीं लेना है। इंटरव्यू के टाइम आप ये नहीं ये आंसर नहीं लिख रहे हो कि इसके बाद ये लिखो, आपके दिमाग में जो चलेगा आप बोल दोगे, पर वो थोड़ा कंसीडर करके कि रिलेटेड चीज़ें, और अगर नहीं मतलब एग्जैक्ट चीज़ें नहीं याद आ रहा है तो वो लोग कंसीडर करते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट बताओ तो मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो अप्रोच देखते हैं और टेक्निक्स वो पूछेंगे कि ये बताओ, ये कर देंगे तो ये होगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ ये मिक्स्ड अप होता है। तो इंटरव्यू का वही है कि आपका अप्रोच बार बार वो चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि आप कितना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। वो 10 मिनट में क्या पूछेंगे, आप 3 साल का 10 मिनट में क्या पूछेंगे वो लोग, कितना जानते नहीं जानते 10 मिनट में किसी को नहीं पता चलता। हाँ बात सही। हाँ तो यही बात है। ओके, जैसा कि हिरन मोहित ने बहुत अच्छा बताया इस चीज को लेकर, तो आगे हम रोहित से बात करते हैं। रोहित ने भी 2-3 जगह इंटरव्यू दिए हैं, तो वो बताएंगे अपने अप्रोच को कि वो इंटरव्यू में कैसे आगे क्वेश्चन को प्रोसेस किए। देखो सब लोग का तो एक बेस प्रिपरेशन है, क्योंकि सब लोग गेट भी दिए हैं, पर उसके बाद आपका जो सही लगे, मतलब जो रिसर्च इंटरेस्ट है आपको उससे अच्छे से पढ़िए, क्योंकि और एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस भी देख के जाइए। वो एक पाथफाइंडर का एक बुक रहता है, वो बायोफिजिकल टेक्निक्स, वो HDS पेज बेसिक्स मतलब प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन, प्रोटीन इंटरेक्शन आपको कैसे पता लगेगा, ठीक है। मेरा तो इंटरेस्ट प्रोटीन था, मेरा जो सब दिया वो रिलेटेड ही प्रोटीन से रिलेटेड ही पूछा था, पर ये RCB में थोड़ा एक्सेप्शनल रहा। मेरा फर्स्ट राउंड के इंटरव्यू में बोला था प्रोटीन में, पर वो लोग पूछने लगे इम्यूनोलॉजी से। तो ये बेसिक सबको पता होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सौनक ने हिरन ने जो बताया, ये नॉर्मलिटी मोलरिटी का क्वेश्चंस, फिर एंजाइम काइनेटिक्स का क्वेश्चंस, क्योंकि उससे Vmax के कैट एंजाइम एफिशिएंसी कैसे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। फिर आ गया कुछ जेनेटिक्स का सिंपल क्वेश्चंस, मतलब वो जब आप कहोगे ना मेरा इंटरेस्ट ये है, वो लोग बेसिक से स्टार्ट करेगा, फिर धीरे धीरे से वो लोग एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन पूछेगा। तो उसको एड्रेस करने के लिए पहले तो आप एक काम कीजिए, पहले आप अच्छे से सुनिए सर का बात, क्योंकि मैं बहुत इंटरव्यू में सर जो कह रहा है मैं नहीं सुन रहा हूँ, कोई और एक बता दे रहा है। एक इंटरव्यू में तो बता भी दिया सर ने, रोहित प्लीज लिसन टू आवर क्वेश्चन, फिर आंसर करना, क्योंकि सर को भी पता लगेगा कि मैं टेंशन में था उस टाइम। तो टेंशन तो होता है, पर उसको कंट्रोल करने के लिए मतलब थोड़ा बहुत कंट्रोल तो करना होगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा कुछ भी।
और एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन जब वो लोग पूछते हैं तो वो लोग गाइड भी करते हैं, ऐसे नहीं कि वो लोग गाइड नहीं करते हैं। एक बीएससी का कैसे उसका लैब उतना एक्सपोजर रहेगा ना, ये भी ठीक है। तो और एक बात बताना है कि ये जो सब मतलब कॉमन टॉपिक मतलब नॉर्मलिटी, मोरालिटी, एंजाइम काइनेटिक्स मतलब पूछेंगे बेसिक बायोकेमिस्ट्री। और एक बात, ये बायोकेमिस्ट्री मेरा इंटरेस्ट है, बायोकेमिस्ट्री मेरे इंटरेस्ट है सेल बायोलॉजी, ऐसा मतलब ब्रॉड मत बोलना। ये हिरणमय ने जो कहा था ये ठीक है, सेल डिवीजन एंड सेल रेगुलेशन, और भी स्पेसिफिक कर दो, सेल रेगुलेशन एंड कैंसर, ठीक है, मतलब उतना स्पेसिफिक कर दो। फिर सर को भी उस मतलब उस एरिया से ही सर पूछेंगे, फिर आपको थोड़ा इजी होगा। नहीं तो आप बोल देंगे सेल बायोलॉजी, कुछ भी पूछने लगेगा, फिर आपको मतलब पता नहीं लगेगा, और इंटरव्यू शुरू होने से ही खत्म हो जाएगा। फिर टाइम नहीं दिया जाता। टाइम नहीं दिया जाता, ये एक बात। 2-3 आंसर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इंटरव्यू आपका कितने टाइम तक चलेगा और मतलब ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आपको समझ में आ जाएगा 2-3 मिनट में ही। और टेक्निक्स को अच्छे से देखिए, क्योंकि हम सब लोग इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोग रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको लैब एक्सपोजर उतना नहीं रहता बीएससी में। सर को भी पता है जो लोग लेते हैं इंटरव्यू पर, वो बेसिक टेक्निक सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं वही कहना एम्फसाइज करूंगा कि वो लोग तो सब बता दिए हैं, मैं एम्फसाइज करूंगा कि वो प्रैक्टिकल के लिए वो बायोफिजिक्स और जो टेक्निक्स का जो बुक रहता है वो अच्छे से कीजिए। और थोड़ा बहुत वो लोग हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो आपको सही लगे, मतलब लॉजिकल सोचना है, ठीक है, कुछ भी पक देना नहीं है, नहीं तो सर को उससे ही पता लग जाएगा इसको कुछ नहीं पता है, ठीक है। उससे ही मतलब थोड़ा बहुत आसपास भी कहना तो सर अच्छे से गाइड कर देता है, ठीक है, यही कहना था। जैसे रोहित ने एक बात बहुत अच्छा बोला प्रेशर हैंडलिंग को लेके, मतलब कि हम सब भी यहाँ पर सिलेक्ट होकर बैठे हैं, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं से मतलब इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए थे, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ सिलेक्ट हुए हैं क्योंकि मतलब कि हमने उस चीज़ को समझा कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और उस समय इंटरव्यू में ऐसे पल आते हैं जब हमें कुछ पता नहीं होता है, तो ब्लैंक नहीं हो जाना है और उसमें प्रेशर में नहीं आ जाना है। आपको जो पता है आप उसको बताइए और अप्रोच को लीजिए, और हम सर से हिंट भी ले सकते हैं बिकॉज मतलब वो हिंट देते हैं, हाँ वो हिंट देते हैं, आप उनसे हिंट ले लो और आगे अपने मतलब क्वेश्चन को कैसे ना क्या सर को बात अच्छे से सुनना, क्योंकि सर बहुत हिंट और आगे नहीं करना। अगर तुम्हें क्वेश्चन समझा नहीं तो पूछ सकते हैं, सर कैन यू आस्क द क्वेश्चन आई डिडंट अंडरस्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कोई उल्टा क्वेश्चन दे दे तो उनको लगता है कि ये सुन भी नहीं रहा और खुद को बहुत कॉन्फिडेंस समझ रहा है और आंसर भी दे रहा है। तो प्लीज क्वेश्चन को सुन लो अच्छे से और क्लियर आउट कर लो पहले कि सर अगर मतलब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में एक्चुअली बहुत होता है, वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछते और फिर हमको समझा नहीं, हम बकने चालू कर देते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ तो होगा, और फिर उसका वो एक्चुअली बोलते हैं वो लोग रोकेंगे, हाँ वो लोग रोकेंगे कि ये नहीं क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड करके, फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस में बोलते हैं हाँ यही क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये बहुत होता है। अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में अगर ऐसा लग रहा है कि तुमको समझा नहीं तो आस्क करो, पूछो उनसे कि इज दिस व्हाट यू आर आस्किंग करके। और ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिलेगा, हाँ मौका तो बहुत मिलता है। वो लोग आप खाने नहीं बैठे, वो खा नहीं जाएंगे आपको, वो लोग आप पर हेल्प करने बैठे, तो आप हेल्प करते हो। ये बात इन्होंने बहुत सही बोला, मेरे साथ ये हो चुका है आरसीबी के फर्स्ट राउंड में। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया और मुझे लगा बस आंसर करना है और मैंने कुछ भी बोल दिया, तो जो प्रोफेसर ले रहे थे वो भी हंस रहे थे और जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे वो भी हंस रहे थे। तो वो समझ गए कि इसको पता तो नहीं है लेकिन कुछ भी बोल रहा है। तो ये बहुत गंदा ये मेरे साथ हो चुका है। तो उस समय मुझे लगा था कि यार मतलब कैसे होगा आगे में, लेकिन सर अच्छे थे तो सर ने मेरे को बोला कोई नहीं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। सर ने आगे पूछा और 5-6 क्वेश्चन पूछे, मैं आगे क्वेश्चन को अच्छे से आंसर किया तो फिर अच्छा इंटरव्यू गया। तो 1-2 क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं घबराना है, प्रोफेसर को भी पता है। मेरा भी वो सेम एक्सपीरियंस रहता है, ये मतलब फास्ट जो लिए थे वो इम्यूनोलॉजी से पूछ रहा था, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन मेरे को मतलब उतना अच्छा नहीं, मैं बोल नहीं पाया। एक सेटिस्फेक्शन होता है ना अंदर से कि हाँ मैं अच्छे से ये आंसर किया हूँ, पर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। फिर सर ने बहुत हेल्प किया लास्ट में, और सेकंड में तो वो एंजाइम काइनेटिक्स देखकर जाना ही जाना है, क्योंकि एंजाइम मोस्ट कॉमन रहता है सब इंटरव्यू में, TIFR, ISC, हाँ प्रोटीन, एंजाइम काइनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, वो बेसिक और ये अभी यहाँ और स्टार्ट से बेसिक से करते हो, फिर और ये रिसेंट टॉपिक भी देख लेना
क्योंकि वायरोलॉजी बहुत कॉमन है, हाँ, कोरोना से virology बहुत पूछेंगे। पूछते हैं, हाँ, और COVID से वैक्सीन, बाप रे बाप, वो एक दो रैंडम क्वेश्चन आ सकते हाँ। हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेंगे, क्योंकि कोई वैक्सीन लगा है, हाँ। कुछ बारे में पता हाँ, नहीं, तुमने वैक्सीन लगा है, हाँ, ये current पूछेंगे, affairs में बहुत पूछते हो तो। वो हाँ, पूछेंगे हाँ, कौन से हाँ, स्टेट आ रहे हैं, वो स्टैंड पूछेंगे, पॉजिटिव क्या है, वो उससे भी नॉलेज ये बात उन्होंने सही बोला, जैसे कि हमने वैक्सीन लिया है, वो पूछ सकता है आपने कौन सी वैक्सीन लिया है, आपने बोला कोविशील्ड, हाँ, तो कोविशील्ड का मैकेनिज्म क्या है, वो आरएनए वैक्सीन है, मतलब कौन सी कैसे काम वैक्सीन है, करता है? वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो ये बात हुई, और आगे हम बढ़ते हैं और विष्णु से बात करेंगे, जो कि उन्होंने भी इंटरव्यू दिए हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे कि क्या क्या आपको लेकर चलना है आगे। तो जैसे कि इधर सबने बोला कि इन्होंने मतलब मोस्टली इधर जितने भी है सबने अपना इंटरव्यू पहला एक्सपीरियंस मतलब बहुत 2-3 इंटरव्यू दिए तो उनसे उससे एक्सपीरियंस है। अभी मेरे केस में ये था कि ये मेरा पहला इंटरव्यू था आरसीटी का, सबसे पहला। तो बट मेरे इसमें प्रिपरेशन कैसे हुआ था कि बीएससी में ओलंपियाड वगैरह में जाके मेरे को थोड़ा प्रिपरेशन था कि मैं स्टेज फियर इतना नहीं था, तो लोग के सामने बोल सकता था। बट आपको स्टेज फियर है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, मतलब वैसे भी ऑनलाइन हम लोग के टाइम पे ऑनलाइन हुआ था। अभी भी ऑनलाइन भी ये- ऑनलाइन ये हो सकता है। फायदा है। हाँ, ये बहुत बड़ा फायदा है। Online में- मतलब बोर्ड लेके खड़ा करते हैं वहाँ सीधा। तो ऑनलाइन में अपना आपका ये फायदा है कि आप बोल सकते हो थोड़ा, मतलब आपका बात कनेक्शन भी का भी सही थोड़ा है। बहुत प्रॉब्लम रह सकता है, ऐसे नहीं कि सबके उधर नेट और दिक्कत भी है, दिक्कत ये भी हो है। गया हाँ, तो नेट प्रॉब्लम हाँ, है। बट आपका अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप बोलो सर कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन। तो ऐसे कुछ नहीं है कि वो उनको लगता है कि ये आप सुन नहीं रहे हो, आप बोल सकते हो कि सर माय कनेक्शन वाज नॉट गुड सो आई कुडंट हियर यू प्लीज They will surely help in that. कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। तो सर वैसे इधर तो वैसे मेरे को कोई ये नहीं हुआ कि वो वापस क्वेश्चन रिपीट करते, बोलते कि हाँ वो स्लोली भी रिपीट करते ताकि आपको समझ में आए। और जैसे सब लोग ने बोला कि उन्होंने सबने अपना प्रोटीन मतलब इंटरेस्ट बताया था, किसी ने प्रोटीन बताया था, किसी ने सेल बायोलॉजी बताया था, किसी ने सेल डिवीजन बताया था। मेरे केस में मेरे को स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देती, मैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से हूँ, तो मेरे को डायरेक्ट माइक्रोबायोलॉजी से स्टार्ट करता हूँ। तो आपसे आपको इंटरेस्ट टॉपिक नहीं पूछा गया? पूछा था मेरे से, तो माइक्रोबायोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस, ग्रोथ कर्व कि कैसे होता है। और अभी क्वेश्चंस भी ऐसे अगर ग्रोथ कर्व जैसे पूछ लिए ना, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज ग्रोथ कर्व, तो आपको प्रिसाइज करना है स्टार्टिंग से कि बैक्टीरिया का लैग फेज से स्टार्ट होके फिर एकदम लॉग फेज, फिर एक्सपोनेंशियल। शॉर्ट भी रखना है बट प्रिसाइज भी रखना है, ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट मिस हो जा रहा है आपका वाइटल वाला, जो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो ये कंसेप्ट को समझने के लिए। और मैं यही बोलूँगा कि जैसे बहुत लोग मतलब करते हैं, मैं भी करता था पहले कि थोड़ा मगअप करने का ट्राई करता था, ये बाय हार्ट पढ़ने का डेफिनेशन वगैरह, तो वो सब इतना मायने नहीं रखता है। आप आपके वर्ड में बोलो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सर को समझ में आ जाता है कि ये बंदे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कि ऐसा नहीं है कि इसको वर्ड नहीं मिल रहा बट ये बता पा रहा है कि ये कॉन्सेप्ट मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है पहले से। ऐसे नहीं है कि उनको वो पर्टिकुलर वर्ड ही चाहिए, जैसे टेक्स्ट बुक में एक वर्ड रहता है डेफिनेशन, ये वर्ड बोलेंगे तो ही मार्क मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता इंटरव्यू में। आपसे एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है पूछना, जैसे कि आपने बोला कि ये आपका पहला इंटरव्यू है एंड यू आर सिलेक्टेड इन दैट, हाँ। तो यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो देख रहे हैं और उनको इंटरव्यू से बहुत डर लगता है और उनका हो सकता है कि ये पहला इंटरव्यू हो हाँ। आरसीबी का या टिफर का, तो आप क्या बताना चाहेंगे पहले इंटरव्यू को लेकर जो फियर है वो आपने कैसे मैनेज किया और उनको क्या बताना चाहेंगे? अभी आरसीबी का मोस्टली इंटरव्यू होता है एक दिन में खत्म हो जाता है, बहुत सब लोग का फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड भी ऐसे ही हुआ था। तो आपको पहले तो वो लॉबी में वेट कराएंगे, मतलब बहुत टाइम वेट करना ही पड़ेगा क्योंकि बाकी लोग का हाँ, इंटरव्यू हाँ, चलता रहता ये है। तो सही। तो ये टाइम पे आपको फियर हो सकता है कि इंटरव्यू आ रहा क्यों नहीं है, इंटरव्यू आ रहा क्यों नहीं है, और थोड़ा आपको एंजाइटी जैसा या पैरानॉइड जैसा फीलिंग हो सकता है अंदर से। तो वो सब रखना नहीं है, एकदम थोड़ा आप एकदम काम होके कि वेट करना है कि कभी आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। इंटरव्यू के स्टार्टिंग से पहले इंट्रोडक्शन पूछेंगे, तो आपका बताना है कि आपका नाम क्या है, कौन से कॉलेज से हो, कौन सा बीएससी कौन से फील्ड में किया आपने। बहुत सारे जन रहते हैं, मोस्टली बायोटेक वाले लोग रहते हैं, बट थोड़े बहुत माइक्रो या और कोई बैकग्राउंड जुओलॉजी बॉटनी ये सब से भी रहते हैं लोग। और इंट्रोडक्शन में ही हाँ। रिसर्च इंटरेस्ट इंक्लूड कर दो, हाँ, ये सही है। ये बहुत अच्छा है। अगर वो पूछ भी नहीं रहे, जैसे मेरे केस में मैंने बताया नहीं था सामने से क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं था, तो मेरे को एकदम ब्रॉडली माइक्रोबायोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे थे। बट स्टार्टिंग में ग्रोथ कर्व से स्टार्ट करके फिर उनको पता चला कि ये बंदे का कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको उनको भी पता चला कि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा है, मतलब ये क्लियर है कॉन्सेप्ट में, तो उन लोग थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाते हैं जैसे क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ। अभी मेरे केस में मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था सर ने जो मेरे को नहीं आया था,
तो फर्स्ट को 2-3 क्वेश्चंस मैंने माइक्रोबायोलॉजी बेस्ड थे तो मेरे को आता था, मैंने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी किया तो मेरे को आता था वो, तो मैंने वो हिसाब से बता दिया। अभी एक क्वेश्चन सर ने पूछा कि फंगाई और यूनिसेलुलर फंगाई और जो मल्टीसेलुलर फंगाई उसमें फ़र्क क्या है। तो ये क्वेश्चन मेरे को पहले तो मैं सोच रहा था कि कैसे इसको अप्रोच करना है। फिर अभी अगर मैंने सॉरी सर आई डोंट नो बोला तो फिर वो कम्प्लीटली लॉस हो जाएगा। बट थोड़ा बहुत आपको नॉलेज रहेगा, जैसे मेरे को भी थोड़ा बहुत ईस्ट वगैरह ये सब मल्टीसेलुलर फंगाई ये सब का थोड़ा नॉलेज था, तो आप बोल सकते हो कि हाइफे वगैरह का डिफरेंस रहता है कि यूनिसेलुलर में सिंगल सेल रहता है, हाइफे का डिफरेंस है। मतलब अप्रोच मायने रखता है यहाँ। अप्रोच मायने रखता है। आप बोलिए, गलत नहीं बोलिए पर रिलेटेड टू द टॉपिक बोलिए, वो सही है। रिलेटेड Hint भी मांग सकते हैं हाँ, उससे, कोई problem वो हिंट भी देंगे, ऐसे नहीं कि वो नहीं देते। वो अगर तुम लोग रिलेटेड बोल रहे हो और उनको पता है कि ये बंदा और बोल सकता है तो वो सामने से हिंट देंगे कि आप ये पार्ट बताइए, सेल डिवीजन बेस बताइए, कुछ है क्या डिफरेंस, या फिर सेल वॉल बेस कुछ डिफरेंस है क्या, ऐसे सब उन लोग भी थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। और एक चीज बोलूंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सेकेंड राउंड में सब लोग ऑलमोस्ट इधर जितने भी बैठे हैं सब लोग से पूछा रहेगा कि आपको आरसीबी आना क्यों है। ये एक वाइटल क्वेश्चन रहता है, इस पे उन लोग मतलब थोड़ा बहुत देखते हैं कि बच्चे का कैलिबर क्या है, कि कैसा अप्रोच है उसको बस कि इंटर्नशिप ये स्टाइपेंड मिल रहा है इसके लिए आ रहा है या ऐसे कुछ है, मतलब वो सब भी देखते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, ये तो सही आप वो और एक बात है, ऐसे मत बता देना कि मैं मतलब मेरा एक सीनियर है हाँ, इधर पर हाँ, ये इधर सब ऐसे मत बताना, बोलना कि मैं साइट में देखा हूँ हाँ इस तरह का काम अच्छा लगा है। हाँ, आप ये बोल थोड़ा सकते हो। स्पेसिफिक करना है, फिर उन हाँ। लोग को भी पता लगेगा ना ये बंदा इंटरेस्टेड है, कुछ एफर्ट डाला है एफर्ट डाला इधर आने के लिए। हाँ, जैसे वो बहुत अजीत ने बोला था कि आप साइट पे जाके देखो सर प्रोफेसर का काम क्या है, तो आप बोल सकते हो आपको कोई इंटरेस्ट रहेगा, मतलब वो उस पे काम होता है, तो आई वांट टू परस्यू माय इंटरेस्ट, सो आई वांट टू कम टू आरसीबी बिकॉज देयर इज दिस लैब व्हिच वर्क्स ऑन दिस इंटरेस्ट। तो मैं वो फैकल्टी में को अगर सिखाएंगे, मतलब जरूर इधर लेक्चर्स वगैरह फैकल्टीज रहते तो आपको उसके टॉपिक के बारे में और ज़्यादा पता चलेगा कि कैसे होता है रिसर्च, वो कैसे लैब वगैरह में टेक्निक कौन से यूज़ होता है, ये सब आपको समझ में आएगा। तो आप ये भी बोल सकते हो। या फिर अभी कोविड के टाइम पे मेरे को पूछा था तो मैंने एक आंसर ऐसे दिया था कि अभी कोविड के टाइम पे 1.5 ईयर से हम लोग ऑनलाइन बैठे, नो प्रैक्टिकल्स, कुछ नहीं हुआ है, तो लाइक आपका हैंडवर्क कुछ है ही नहीं, हैंडवर्क का कुछ ये हुआ ही नहीं है तभी प्रैक्टिस। तो मैंने ये बोला था कि सर थियोरी नॉलेज तो मैं वैसे भी बुक या रेफरेंस बुक पढ़ के ले सकता हूँ, बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो लैब में काम करके इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम करके आएगा, वो मेरे को कभी किधर और नहीं मिल सकता है। इधर रिसर्च बेस्ड वर्क होता है और मेरे को आगे भी रिसर्च प्रोसीड करने का मन है, तो मैं इसके लिए वो देखना चाहता हूँ कि रिसर्च वर्क कैसे होता है, क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, और मैं हैंडवर्क सीखने के लिए आ रहा हूँ। तो मेरे को लग रहा है कि उनको वो आंसर मेरा अच्छा लगा रहेगा। तो आप भी ऐसे मतलब ऐसे कुछ वियर्ड आंसर ना देके थोड़ा सोच के, मतलब आप मन की बात बोलिए आपकी कि आपको किस चीज़ के लिए आरसीबी आना है, कि आपको स्टडीज आगे, आपका रिसर्च में आगे इंटरेस्ट है तो उसके लिए आप आ रहे हो, या फिर आपका प्रैक्टिकल हैंड बहुत वीक है तो आपको थोड़ा वो डेवलप करना है, तो एक्सपोजर चाहिए, इसके लिए आ रहे हो, ऐसे सब। तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि आप एकदम काम होके रहिए, आंसर दीजिए, और आपको ऐसा नहीं है कि बीच में क्वेश्चन ना आए तो आप घबरा जाइए एकदम। आप बोलिए कि सर दिस मच आई नो ओनली दिस मच, बट देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट देयर इज मोर आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो ऐसे भी आप बोल सकते हो कि मेरे को बस इतना ही पता है, बट देयर मे बी मोर, सो आई विल हैव टू रीड अबाउट इट अगेन करके, ऐसे भी आप बोल सकते हो। ये भी अप्रोच अच्छा है कि आप डोंट नो के जगह पे ये बोल सकते हो कि आई विल रीड मोर अबाउट इट बिकॉज आई डोंट नो, आई हैव ओनली सुपरफिशियल नॉलेज अबाउट इट, तो ये भी बोल सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये घबरा जाए उधर और एकदम चुप हो जाए, तो उनको भी वो कुछ समझ में आता है कि बच्चा प्रेशर में आ गया और शायद से इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ये भी थोड़ा बहुत उनके दिमाग में आता है। आपके साथ ऐसा हुआ था क्या इंटरव्यू के समय कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया जिसका आपको आंसर बिल्कुल नहीं आता था, फिर आपने कैसे उसको मैनेज किया, ऐसा कुछ हुआ था? तो सेकेंड राउंड में मेरे को एक क्वेश्चन पूछे थे, तो उसमें मेरे को बोले थे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का क्या मैकेनिज्म्स रहेगा, कैसे कैसे फॉर्म हो सकता है। तो उसमें मैंने बोल दिया था कि बायोफिल्म्स में जो ये एंटीबायोटिक बायोफिल्म बहुत हॉट टॉपिक है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर से, जीन ट्रांसफर से हो सकता है। तो उन्होंने
बायोफिल्म, अभी वो बायोफिल्म से देख के उन लोगों ने पूछा कि बायोफिल्म में कैसे हो सकता है, तो मैंने उनको बोला कि कोरम सेंसिंग होता है जिससे कम्युनिकेशन होता है सेल टू सेल। तो अभी ये कोरम सेंसिंग आ गया तो उन्होंने वो पकड़ के पूछ लिया मेरे को कि कोरम सेंसिंग में कौन से मॉलिक्यूल्स है, वो आप बता सकते हो क्या? ये करना है इंटरव्यू को आपको, मतलब इंटरव्यू को आपकी तरह घसीटना होगा, आपका जो कंफर्ट जोन है हाँ उस तरफ गलती से भी कोई दूसरा वर्ड नहीं बोलना, क्योंकि दूसरा वो वर्ड पकड़ नहीं के बोलना आज चाहिए, अगर उसके निकल बाद जाओगे तो अभी मतलब हाँ, बस आपको वही पता नहीं छोड़ो। चलता। जैसे विष्णु ने बोला कि कोरम सेंसिंग, अब आपको पूछ लिया कि मॉलिक्यूल क्या है, हाँ। तो आप हो सकता है आपको नहीं याद हो, हाँ। किसी को ज्यादा सब कुछ याद नहीं होता है, हाँ। तो आप क्या कीजिए, उसके आंसर नहीं बोल के चुप नहीं रहना है, इसको ऐसे बोलना है कि हाँ देयर आर सम केमिकल्स आर रिलीज फ्रॉम पर्टिकुलर सेल्स एंड देयर अदर सेल्स आर देयर वेयर द रिसेप्टर आर प्रेजेंट एंड दिस मॉलिक्यूल्स आर बाइंडिंग विद दिस रिसेप्टर एंड दिस कम्युनिकेट टू ईच अदर। ऐसे भी बोल सकते हैं, तो उस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट आउटफ्लो हो जाता है कि हाँ, आपको पता है, आपको नाम बस याद है। स्पेसिफिक केमिकल्स नहीं पता है, बस हाँ। एटलीस्ट कांसेप्ट तो पता है आपको। ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं। मेरे साथ क्या हुआ कि अब मुझे समझ में आ रहा है मेरे से ये क्वेश्चन कोरम सेंसिंग क्यों पूछा गया, मतलब विष्णु ने कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे से अब मैंने इस वर्ड को कभी पढ़ा नहीं है, कभी देखा नहीं था उस समय इंटरव्यू में, और मैं इंटरव्यू में आया और मेरे से 3-4 क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन आया कि कोरम सेंसिंग क्या होता है, बताओ इसके बारे में। एंड फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में वो नाम सुन रहा था, कोरम सेंसिंग। तो मैं सोचा कि अब मुझे पता ही नहीं इसके बारे में कुछ, तो अब इसे टैकल कैसे करूं। तो मैंने सीधा बोला कि सर आई हैव नॉट स्टडीड टिल नाउ एंड बट आई वुड लाइक टू स्टडी, मतलब आगे इसको मैं पढ़ना चाहूंगा। तो सर ने बोला ओके कोई बात नहीं। फिर सर ने नया क्वेश्चन पूछा, तो मैं ये बताना चाह रहा था। हाँ, अभी और मेरे केस में कोरम सेंसिंग का पूछा, बाय लक मेरे को एक मॉलिक्यूल पता था जो कोरम सेंसिंग में इन्वॉल्व होता है, मैंने वो मॉलिक्यूल का नाम बोल दिया। बट फिर सर को चाहिए था अराउंड 2 to 3 नेम्स, मतलब ऐसे स्पेसिफिक एक नाम बोल दोगे तो आपको वैसे वो उनको रहता है कि और पता रहेगा इसको, तो और बताइए इसके बारे में। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन का आंसर इनको पता है चाहे और किसी को पता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर क्वेश्चन का हाँ सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। क्या पता आपका एक्सपीरियंस हम लोग से भी इजी हो, ऐसा हो सकता है। तो एकदम निश्चिंत होकर इंटरव्यू दीजिए और आगे कुछ बोलना चाहे बोलिए। और एक बात है कि वो जो बेसिक क्वेश्चंस है, वो बेसिक क्वेश्चन तो आप देखिए, और जो मतलब आपका रिसर्च इंटरेस्ट है उसके लिए सोचिए। मैं और हिरणमय डिस्कस करता था, ये अच्छा होगा कि फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए ये टॉपिक को लेकर। मतलब मैं क्वेश्चन बताता हूँ, ये पीसीआर जो रहता है, पीसीआर वो मेरे को पूछा था कि वो जो प्राइमर रहता है वो प्राइमर उतना स्पेसिफिक नहीं है हमारा प्राइमर, बट यू हैव टू गेट ओनली मतलब 1 बैंड, मतलब यू हैव टू बी स्पेसिफिक, मतलब 1 बैंड आपको चाहिए पर वो उतना स्पेसिफिक नहीं है प्राइमर। तो स्पेसिफिसिटी आप कैसे इंक्रीज करोगे? फिर मैं इधर उधर मतलब बोल रहा था कि प्राइमर स्पेसिफिक और मतलब स्पेसिफिक करूंगा, टीएम टेम्परेचर करूंगा, पर वो जब टीएम टेम्परेचर मैं बोला तो सर को पता लग गया कि ये आसपास ही है, ठीक है। सर ने बहुत गाइड किया। फिर मैं बोला कि एक्चुअल आंसर होता था कि एनिलिंग टेम्परेचर इंक्रीज कर देना चाहिए, फिर प्राइमर स्पेसिफिक बाइंड करेगा, मतलब यू विल गेट ए सिंगल बैंड इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपको मतलब वो स्टेप बाय स्टेप आपको जाना होगा, मतलब ऐसे मत सोचिएगा कि ये तो क्या पूछ लिया है हमसे। स्टेप बाय स्टेप आप जाए तो छोड़ मत दीजिए कि आई डोंट नो दिस आंसर, उधर एक्चुअली ही बाहर निकल देगा। उधर एक अप्रोच क्या करना है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा और फिर उसका आंसर आपको नहीं पता, तो वहां पर चुप नहीं होना है। अगर आप चुप हो रहे हो, आप सोच रहे हो, ठीक है वो तो है, बट वो उनको नहीं मालूम पड़ रहा है ना, उनको आपका थॉट प्रोसेस नहीं दिख रहा है। तो उधर आपको ये करना है, ओके सो इफ दिस इज द क्वेश्चन देन मे बी वी कैन डू समथिंग विद द टेम्परेचर। ये आप सोच रहे हो, बट ये इंटरनल नहीं करना है, ये हाँ, आपको ये दिखाना सबसे है। important हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चुप मत प्रोफेसर रहिए। को दिखना चाहिए कि आप सोच सोच रहे रहे हो। हो, तो ये एक्चुअली बोलना है कि मे बी इट हैज समथिंग टू डू विद टेम्परेचर, एम आई राइट सर, कैन यू गिव मी सम हिंट। ये जो एक्चुअल डायलॉग होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां पर चुप बिल्कुल नहीं तो बैठना। ये तो आपका एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन था, जो मेरे हाँ। था डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब दोनों हाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस में कुछ सोचना नहीं कुछ होता सोचना नहीं होता है। वहां पर बोलना है, नहीं तो अब नहीं आता है। हाँ, वहां पर क्लियर होना है कि सर I don't मेरे से know और this। एक क्वेश्चन पूछा था कि हाँ। ये एक प्रोटीन है, प्रोटीन लोकलाइजेशन पूछा था, ठीक है। मतलब एज अ ब्रॉड टॉपिक प्रोटीन लोकलाइजेशन है। एक प्रोटीन है वो मोनोमर फॉर्म में साइटोसोल में है, और किसी ऑर्गेनेल में जाकर वो मतलब मोनो टेट्रामर और कुछ डायमर फॉर्म कर रहा है, तो आपको कैसे पता लग जाएगा? मतलब ये फिर मैं बोला था कि कुछ ट्रैकिंग डाई वगैरह कुछ प्रोटीन से कॉन्जुगेट करूंगा या प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडी करूंगा। तो ये बात नहीं है कि आपको एग्जैक्टली वही बताना है जो मतलब सही है, वो आसपास कहेंगे मतलब बोलेगा वो तो बस ठीक approach ठाक देखते हैं। है। वो बस अप्रोच देखता है कि ये बंदा हाँ, ठीक- ये हाँ, सोच सही सकता है, हाँ, ऐसे ये सोच सकता है, वो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। हाँ।
जैसे कि अभी तक आपको बहुत सारा आइडिया हो चुका होगा क्योंकि हम सबने अपने अपने एक्सपीरियंस को बताया, लेकिन अभी आरसीबी का इंटरव्यू होने में या टीफर आईसर का भी टाइम है थोड़ा सा। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे किया था। तो जैसे कि मेरे साथ 2-3 दोस्त थे जो कि हम लगातार मतलब पढ़ते थे साथ में। तो हमने क्या किया कि अब तो उसमें क्लास थी नहीं, हमारी इंडक्शन मतलब एग्जाम हो चुका था, तो हम लोग साथ में बैठकर, जैसे मेरे को माइक्रोवेव जेनेटिक्स में काम करना था, तो मैं उससे बोलता था कि तुम मुझे माइक्रोवेव जेनेटिक्स से जितना भी क्वेश्चन हो सकता है पूछो, बुक लेकर पूछो, और जितना तुम सोच सकते हो उतना पूछो। तो इससे क्या हुआ कि मुझे उस टॉपिक के बारे में जो डर था वो निकलने लगा, और वो क्वेश्चन पूछते थे मैं उसके आंसर था। तो जब ये मेरा इंटरव्यू हुआ तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे इस टॉपिक में कोई पहली बार पूछ रहा है, क्योंकि मेरे साथ दो तीन दिन लगातार उन्होंने पूछा मेरे से, 3-4 घंटे लगातार। तो मुझे लगा कि नहीं, जो वो पूछ रहे हैं ना वो पहले मेरे से पूछा जा चुका है, कुछ क्वेश्चन अलग होते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा आप ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन सोचना हाँ। पड़ेगा, मतलब फ्रेंड से डिस्कस करोगे तो ये बहुत सही हाँ, है। ये बहुत अच्छा चीज है। वो उसको बोलो कि तुम एक पीआई की तरफ सोचो और बोलो, फिर वो तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऐसी काम आगे आप लीजिए। तो आप लोगों ने सब बोल ही दिए अच्छे से, एकदम ईच एंड एवरी चीज़ को बता दिया है कि क्या क्या चीज़ करना चाहिए, अपना एक्सपीरियंस भी बताया। और मैं सब चीज़ को सुनने के बाद अब समराइज कर रहा हूँ कि मैं पूरे वीडियो में सुना और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि ये लोग तो इंटीग्रेट पीएचडी में इंटरव्यू देने लायक था, मैं तो था ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं था कि टेक्निक क्या होता है। हम तो बहुत सारी चीज़ जाके एमएससी में सीखे थे, तो बैचलर्स के बाद तो इतना कुछ पता नहीं था, बस थ्योरी पर था। ये लोग एटलीस्ट यहाँ पर आके पढ़ पा रहे हैं, हमारा तो वो भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए यूट्यूब वीडियो चालू किए हैं। अब मैं ये बताऊंगा जितना चीज़ें लोग बताए मैं समराइज कर दे रहा हूँ, अगर वीडियो में अभी तक है तो आप लोग अच्छे से देख पाइएगा। जैसे पहला जो हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट को फियर होता है कि जैसे विष्णु ने बोला कि पता नहीं होता है कि सामने अगर कोई पूछे या प्रोफेसर है क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, हमको ये नहीं पता वो नहीं पता। अरे भाई आपको नहीं पता तो ये सामने वाले को भी पता है कि आपको नहीं पता है, तो आप उसके अनुसार सोचिए कि हमको ठीक है, आप साइंस में इंटरेस्ट अगर आपका है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, उसको हर टाइम इनकरेज करना चाहिए। यार मैं आ रहा हूँ तो मैं भी करूँगा। तो सब प्रोफेसर को पता है कि आपको इतना कुछ नहीं पता होगा, लेकिन आपको देखेगा कि आपका रियली इंटरेस्ट है कि नहीं है और क्या आप रिसर्च करना चाहते हैं कि नहीं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। इंटर्नशिप हो ना हो, रिसर्च एक्सपीरियंस हो ना हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता बैचलर्स में, क्योंकि हम लोग को इंडियन का एजुकेशन सिस्टम हम लोग को पता ही है क्या होता है। हम लोग का तो लैब का छोड़ दिए, पाइपेट भी नहीं रहता था, मुंह खींचते थे पानी पाइप होता ना वो वाला खींचता था। केमिस्ट्री लैब में हम लोग सब किए होंगे टाइम से, तो मुंह महीने भी घुस गया था। तो बात ऐसी जगह से हम लोग आए हैं, तो हम फिर भी नहीं मानते कि हम इतना कुछ करके आ सकते हैं। तो दूसरा चीज आपका एक हो गया रिसर्च, आप कोई प्रोजेक्ट किए हैं, अगर प्रोजेक्ट किए तो किस चीज में किए उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको जैसे सोनक ने बताया और अजीत ने, रोहित ने, सबने बताया कि अगर आप बोल दिए कि ये टॉपिक जैसे सेल बायोलॉजी बोल दिए या आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोल दिए, तो आपको इस बारे में आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि ब्लाइंडली बोल दिए। देखिए आपको सिलेबस में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, आपको जैसे बायो स्टैटिस्टिक्स बोला कि मैं पढ़ा लिया था फिर मैं बोल नहीं पाया, अरे होता है आपको सब सब्जेक्ट में नॉलेज हो, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, मेरा भी नहीं है। आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए उस सब्जेक्ट। तो आप जो आपको बोलने जा रहे हैं एटलीस्ट उसमें होना चाहिए, या आप जिसमें प्रोजेक्ट किए हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और सेकंड, आपको एग्जैक्ट कुछ नहीं भी पता हो तो आपका अप्रोच सही होना चाहिए, जो सबने बताया आपको अच्छे से कि आपका अप्रोच सही होना चाहिए। और डरना एकदम ही नहीं चाहिए, और अच्छे से पढ़िए। आपका रैंक अगर आया, कितना रैंक तक बुला लेता है इस बार बच्चों ने ज्यादा अप्लाई किया है, हाँ। तो हो सकता है कट ऑफ बढ़े इस बार। हाँ, तो कट ऑफ बढ़े तो अगर आप, लेकिन मुझे लगता है कि अगर गैडबी की आप बात कर रहे हैं हाँ। तो 160 इज सेफ। हाँ 160 मार्क्स से। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि डर लग रहा है सर क्या, और सब जगह पे अप्लाई कीजिए, क्योंकि किसमें होगा किसमें नहीं होगा आपको नहीं मालूम। हाँ, ये डर के मत रहो कि यार या तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, जस्ट अप्लाई सब कर जाएगा, दो, सब इंटरव्यू भी दो, आएगा। क्योंकि उससे एक एक्सपीरियंस मिलता है और उससे क्योंकि बहुत मैं सीखने को एक चीज बोल रहा हूँ, nobody can ask nobody question your scientific potential within 10 minutes of your वो मैं training। वही बोल रहा था। जो भी प्रोफेसर वीडियो देख रहा है, मे भी कुछ प्रोफेसर को खराब लग जाएगा बात, लेकिन मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ। आप एक स्टूडेंट का 10 मिनट में पोटेंशियल चेक नहीं कर सकते हैं, और बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में कहाँ जाता है। तो जितना दे पा रहे अच्छा है, अगर नहीं दे पा रहे कोई बात नहीं, जितना इंटरव्यू दीजिएगा वहां से भी बहुत कुछ सीखिएगा, बजाय कोई जगह एक्सपीरियंस होता है। आपका एडमिशन हो ही जाएगा। इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, आपको जरूरत है तो आप पढ़िए और अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, आपका होगा। नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जितना भी स्टूडेंट है उसको मैं ईमेल एड्रेस दे दूंगा, कांटेक्ट कर सकते हैं। ये लोग भी बहुत जगह इंटरव्यू दिया है, सोनक ने तो बहुत जगह दिया है, बहुत जगह हुआ भी नहीं, एक्सपीरियंस दिया है।
यही बोल रहा हूँ, इंटरव्यू देने के टाइम पे आप मत सोचिए कि ये इंटरव्यू हो रहा है, इस इंटरव्यू के बेसिस पे मेरा सिलेक्शन होगा। अगर आप ये सोचेंगे ना तो आपके दिमाग में ऑलरेडी से प्रेशर होगा। मतलब आप सोचिए कि जस्ट मैं टीचर के साथ बात कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ कुछ टॉपिक को लेकर, एकदम। और अगर आप Pressurize हो फर्स्ट जाएंगे तो क्वेश्चन अगर नहीं भी आंसर नहीं भी दे पाए तो डरने का कोई बात नहीं है। मतलब आप ये मत सोचिए फर्स्ट क्वेश्चन नहीं दे पाया, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी भी तरीके से आंसर देना ही पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। मेरा ऐसी जगह सिलेक्शन हुआ था जहाँ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पाया और मुझे ये पूछा गया कि तुम क्या पढ़े हो इस टॉपिक को पहले। तो ये भी हो सकता है। मतलब आप इंटरव्यू बुरा है कि इंटरव्यू अच्छा है, इससे आपको नहीं पता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होगा कि आपका बुरा इंटरव्यू हुआ है पर सिलेक्शन हो गया, हो सकता है दूसरों ने और भी बुरा दिया। और ऐसा भी होता है कुछ जगह कि आपने सोचा मैंने तो सब क्वेश्चन आंसर कर दिया कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप ये सिलेक्शन इंस्टीट्यूट में पढ़ने के सब दिमाग में छोड़ दीजिए इंटरव्यू के टाइम। मतलब ये मत सोचिए इंटरव्यू दे रहा हूँ, कैजुअली दीजिए। और एक बात बोल रहा हूँ, इंटरव्यू की 2-3 दिन पहले से बहुत से लड़कों या लड़की के साथ होता है कि बहुत फोकस कर लेते हैं इंटरव्यू के ऊपर, नॉर्मल लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, पूरा दिन 4-5 घंटा पढ़ रहे। तो आप नहीं कीजिए। आप अगर दिन में 1-2 घंटा पढ़ते थे पहले, इंटरव्यू की पहले दिन भी वही पढ़िए और अच्छा से पढ़ना का मैं सोचना चाहता है। नींद अच्छा से क्या जाइए। पूछे? मतलब लाइफस्टाइल में कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं आना चाहिए कि 2 दिन बाद मेरा ये इंटरव्यू है, मुझे इसे तो क्रैक करना होगा। ये मत कीजिए, दीजिए, होगा तो नहीं होगा ठीक है, बाद में देखा जाएगा, उतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। एक और चीज बोलना चाहूंगा कि रैंक के ऊपर बोल रहे हो, इधर जितने भी अभी है इंटीग्रेटेड पीएचडी के मेरे बैचमेट, सबका मेरे से बहुत ज्यादा है स्कोर। मेरा स्कोर था 132.5। मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मैंने बस अप्लाई किया था कि इस हर जगह अप्लाई करना ऐसे है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर मेरा 150 के नीचे हो जाएगा। वही 132.5 देखो 132.5 में आ गया। तो आप लोग देखिए अच्छे से हाँ, कि बस वो जो कैटेगरी का जो स्कोर है वो बस आपको पहले राउंड तक पहुंचाने के लिए, उसके बाद पूरा इंटरव्यू पे डिपेंड है। आप जैसा इंटरव्यू दोगे उस बेसिस पे होगा। अभी कोई भरोसा नहीं करेगा कि मेरा 132.5 है पर मैं इधर बैठा हूँ। मालूम नहीं मेरा मे बी इंटरव्यू बहुत अच्छा गया हो या फिर उन लोग को भी पता है ना कि एक दिन मतलब एक बंदे का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। हाँ, मतलब तो इंटरव्यू उससे में भी घबराना एक चीज देखेंगे वो लोग, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में बहुत डिफरेंस है। मतलब मेरे साथ एक इंटरव्यू में हुआ था, 2 इंटरव्यू में हुआ था कि मुझे पूछ रहा था ये है, तो मैंने बोला यस एब्सोल्युटली राइट। वो 2-3 बार पूछ रहे हैं, वो 2-3 बार पूछेगा ये ठीक है कि नहीं। अगर आपको सुनना चाहिए कि वो हिंट दे रहा है, आप अगर खुद की जो गलत आंसर उसको लेकर चल रहे हैं तो ये नेगेटिव इंपैक्ट। और कभी एरोगेंस मतलब ऐसा नहीं दिखता है कि इस टॉपिक में मुझे सब पता है, मतलब ऐसा होता है। मतलब वो लोग उस टॉपिक में 10 साल काम किए हैं। ये कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में रहिए। मतलब ज्यादा नहीं बोले कि मुझे इसमें सब पता है। जैसे एक एग्जाम, एक इंटरव्यू में मेरे साथ हुआ था, एक इग्निटिक्स का एग्जांपल पूछा था, तो मैंने बोला था पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो सर बोल रहा था ये क्या है, इग्निटिक्स का एग्जांपल है। मैंने यस सर एब्सोल्युटली राइट। बोलते नहीं है ना, यस सर आई एम एब्सोल्युटली राइट। मैंने 2 मिनट उसके साथ इसको लेकर बहस किया। और एक इंटरव्यू में, मतलब बहुत से इंटरव्यू में मेरा एक एटीट्यूड प्रॉब्लम था, मतलब बहस हो गया था कि बस नॉमिनल टॉपिक को। तो ऐसे मत कीजिए, एटीट्यूड ऐसा रहने के हम्बल रहना चाहिए। और वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि पीएचडी क्यों करना चाहते हो, इंस्टीट्यूट में क्यों आना चाहते हो। तो वो देखिए, वो वहाँ पर इसलिए नहीं बैठा है कि सबसे इंटेलिजेंट लड़के को पिक करना है, वो वहाँ पर इसलिए बैठा है कि किसका रिसर्च करने का मन है और सच में रिसर्च करना चाहते हैं उसको ही पिक करेंगे। तो हो सकता है कि बहुत इंटेलिजेंट है पर वो खुद कॉन्फ्यूज है, रिसर्च करेगा कि नहीं करेगा। हो सकता है इस स्टेज में आप भी कंफ्यूज हो, मैं भी कंफ्यूज था। तो मत बोलिए कि मैं कंफ्यूज हूँ। आपको ऐसा बोलना चाहिए कि यू आर डेडिकेटेड 100% रिसर्च एंड यू आर थिंकिंग ऑफ नथिंग एक्सेप्ट रिसर्च एज अ करियर। आप जाके सिलेक्ट करना उनको आपको कॉन्फिडेंस करना पड़ेगा कि मैं रिसर्च करूंगा। ये इधर नहीं भी मिले तो कहीं दूसरी जगह मिले। मुझे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, पीएचडी क्यों करना चाहते हो, इंटीग्रेटेड पीएचडी क्यों। तो मैंने बोला इधर मेरा 1 साल सेव होगा इंडिया पीएचडी में, तो इसलिए तो बोला यू आर श्योर यू वांट टू डू पीएचडी। मैंने बोला यस आई एम क्वाइट श्योर बिकॉज़ इट्स नॉट अबाउट द अदर 9 to 5 जॉब, इट इज समथिंग एल्स। तो मैंने ये सब बोला, मैं खुद विश्वास नहीं करता उस पर। तो आपको कॉन्विंस करना पड़ेगा उधर जो है कि यू आर डेडिकेटेड रिसर्चर। अब रिसर्चर को किसी भी कीमत पर आपको रिसर्च करना है, ये एटीट्यूड उनको अच्छा लगेगा कि यार ठीक है ये रिसर्च करना चाहता है, कुछ चीज मालूम नहीं है इसको पर हम ट्राई करेंगे। तो ये बात है, ज्यादा सोचिए मत इंटरव्यू के बारे में, दीजिए, कहीं जगह होगा कहीं जगह नहीं होगा। पर अगर नहीं हुआ तो ये मत सोचिए कि मैं बुरा हूँ, मेरा सब कुछ मैंने नहीं पढ़ा, ठीक, ये ठीक नहीं है। मतलब सेम आदमी मैं हूँ, 4 जगह नहीं मिला 3 जगह मिला, तो मतलब बहुत कुछ वैरी करता है। ठीक है, तो मत सोचिए ज्यादा, कैजुअली दीजिए और लेसन्स लीजिए। जिस इंटरव्यू से नहीं हुआ आपने क्या गलती किया, तो इंटरव्यू ये आप सीखो और अप्लाई करो। पर उसको लेकर दिमाग में मत जाओ कि मुझे
मैं ऑलरेडी 4th इंटरव्यू में हूँ, मेरा 3 इंटरव्यू हुआ, कहीं भी नहीं हुआ कि मेरा इंटरव्यू, एक मेरा दोस्त था वो सोचता था कि उसका इंटरव्यू देने से कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे फियर साइकोसिस हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सोचिए ज़्यादा मत दीजिए, कैजुअली हो जाएगा कुछ। और एक क्वेश्चन मेरा है, जैसे अगर आप लोग पूछ लिया कि भाई ठीक है बहुत बढ़िया इंटरव्यू दिया, सब कुछ कर लिए, तो ये बताओ बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो, तुम आरसीबी क्यों होना चाहते हो? हाँ ये क्या बोल सकते हैं? ये है। तो आप तो- बोल सकते हो रिसर्च ओरिएंटेड ज्यादा लग नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप वो बात नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि आप इनके लैब में, जो आपने यहाँ लैब देखा आरसीबी का, जैसे कि आपको मोल बायो में काम करना है, तो आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पर मोल बायो का ये फैसिलिटी है, यहाँ पर जैसे कि स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्रायो इलेक्ट्रॉन है, तो आप ये बोल सकते हो। मेरे से पूछा गया तो मैंने ये बोला था, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने YouTube पर एक आरसीबी का वीडियो देखा 7 मिनट का, जो उसका इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो उसमें बताया कि इनका कोलैबोरेशन है ESRF से, CIF फैसिलिटी है, यहाँ पर क्रायो इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब मैं पहले जानता था, तो मैंने ये सब बातें उनको बोली, तो उनको लगा कि हाँ इसने रिसर्च किया है, मतलब आरसीबी में इसका आने का मतलब मन है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ। तो आपको अजीत ये आंसर दे दिया होगा कि क्यों आरसीबी आना चाहिए। तो आरसीबी में जैसे नए इंस्टीट्यूट है, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट हो गया, फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। कोई भी ब्रांच में चल जाए, सेल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, जहाँ जाना है आपको फैसिलिटी सब तरह का यहाँ पर मिलेगा। इसी खातिर बोल सकते हैं कि आरसीबी बहुत बढ़िया है। जैसे आप पीछे जो बिल्डिंग दिख रहा है आपको, PSL3 है, वो स्मॉल एनिमल फैसिलिटी है वो उसके अंदर ही, इधर PSL3 बन रहा है। हाँ, इधर आपके सारे एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। मैंने ये बात बताया था कि मतलब कि मैंने ATPC का भी जिक्र किया था, क्योंकि मुझे ये सब उस वीडियो में मालूम लगा था कि यहाँ पर ATPC है, SAF है और एनिमल फैसिलिटी सारा चीज यहाँ पर है। तो मैंने ये भी बोला कि सर वहाँ पर ATPC प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर टेक्निक्स की बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो उनको लगा था कि ये इतना कैसे जानता है, तो मैंने ये सब बातें वहाँ बोली थी, क्योंकि मैंने आरसीबी के बारे में रिसर्च किया था थोड़ा। सच यही के बिना टेक्निक और फैसिलिटी का साइंस बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, तो आप लोग ये थोड़ा जानिएगा, क्योंकि वो भी देखते हैं ना कि बच्चे आरसीबी के लिए कितने ज्यादा मतलब किए हैं। नहीं तो कुछ लोग होते हैं कि यहाँ पर आने के बाद कहीं और मिला तो वहाँ छोड़ के चले जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छे टॉपिक में बात कर दी है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये तो सोना बहुत अच्छा से बताया। और एक चीज याद रखिए, जैसे बोला कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, एरोगेंस। एरोगेंस से होता है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट से होता है करियर। आर्गुमेंट का बस एक बात बोलना चाहूंगा। मेरे से इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किया गया कि इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं। आई एम डैम श्योर देयर वर 51 अमीनो एसिड। अब मैंने ये बोला, लेकिन सर ने 3 बार बोला नहीं तुम गलत हो। अब तो मैं 62 तो बोल नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि 51 ही होते हैं। तो मैंने बोला ओके सर, मैं चुप हो गया वहाँ और मैं आगे नहीं बढ़ाया इसको। बहुत बाकी हमारी तरफ से आप सबको इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। सबने दे दिया, शुभकामनाएं दे दी, एग्जाम और ये लोग से मिलना है, ठीक है। बहुत बढ़िया आप लोग को दिया है सजेशन। और जैसे हर वीडियो देखें, इस बार भी वीडियो देखें, आप लोग बोले इसलिए मैं वीडियो बनाया हूँ। तो हर वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए तहे दिल से, सबके तरफ से, दिल के अंदर से, गहराई के साथ, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लैप